के पैसा खाते हो। अरे चंदा चोरो बैठो, चंदा चोरो बैठो, चंदा चोरो बैठो, बैठो चंदा चोरो, चंदा चोरो बैठ जाओ। चंदा चोर हो तुम लोग। आप तो वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के मंदिर में भी घोटाला किया। मान्यवर नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज जंक्शन। मैं हूं आपका होस्ट और हमेशा की तरह हाजिर हूं देश दुनिया की आज की 10 सबसे बड़ी और अहम खबरों के साथ। अगर आप चाहते हैं कि हर बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले और आसान भाषा में मिले, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट करके बताइए कि आप हमें किस राज्य और किस जिले से देख रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। खबर नंबर 1। संसद में नीट और शिक्षा व्यवस्था पर जोरदार बहस। आज संसद में नीट यूजी 2026 और शिक्षा व्यवस्था को लेकर जोरदार बहस देखने को मिली। विपक्ष ने परीक्षा की निष्पक्षता और छात्रों की चिंताओं को लेकर सरकार से जवाब मांगा, जबकि सरकार ने परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने के लिए सख्त कदम उठाने की बात दोहराई। इस मुद्दे पर सदन में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली और शिक्षा सुधारों पर विस्तृत चर्चा हुई। साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। खबर नंबर 2। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कई राज्यों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने, अनावश्यक यात्रा से बचने और स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन करने की अपील की है। कई क्षेत्रों में जलभराव और नदियों के जलस्तर पर भी नजर रखी जा रही है। से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों तक मानसून सक्रिय रहेगा, जिससे कई राज्यों में मूसलाधार बारिश, तेज हवाएं, जलभराव, बाढ़ और भूस्खलन जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। कई इलाकों में 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। आईएमडी के अनुसार औसत समुद्र तल पर मानसून ट्रफ अपनी सामान्य स्थिति के करीब बनी है। वहीं हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों में निचले ट्रोपोस्फेरिक स्तर पर एक ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। खबर नंबर 3। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की उम्मीदें। कॉमनवेल्थ गेम्स में आज भारतीय खिलाड़ियों से कई पदकों की उम्मीद है। एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, वेटलिफ्टिंग और अन्य स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ी मैदान में उतर रहे हैं। खेल प्रेमियों की नजर आज के मुकाबलों पर बनी हुई है। खबर नंबर 4। भीषण गर्मी और मौसम की चुनौती। देश के कुछ हिस्सों में जहां भारी बारिश हो रही है, वहीं कुछ इलाकों में गर्मी का असर अब भी बना हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि बदलते मौसम के बीच लोगों को पर्याप्त पानी पीना चाहिए और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शेयर बाजार पर निवेशकों की नजर। आज निवेशकों की नजर शेयर बाजार की चाल और प्रमुख कंपनियों के प्रदर्शन पर बनी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि निवेश करने से पहले पूरी जानकारी और जोखिम का आकलन जरूर करें। साइबर सुरक्षा को लेकर चेतावनी। ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों को देखते हुए लोगों से अपील की जा रही है कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और अपनी बैंकिंग या निजी जानकारी किसी के साथ साझा न करें। स्वास्थ्य विभाग की सलाह। बारिश और बदलते मौसम को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने साफ सफाई बनाए रखने, उबला या सुरक्षित पानी पीने और बीमार होने पर डॉक्टर से सलाह लेने की अपील की है। किसानों के लिए मौसम अपडेट। कई राज्यों में बारिश से किसानों को राहत मिली है, जबकि कुछ क्षेत्रों में अधिक वर्षा के कारण फसलों की सुरक्षा को लेकर सलाह जारी की गई है। कृषि विभाग किसानों से स्थानीय मौसम अपडेट पर नजर रखने की अपील कर रहा है। डिजिटल सेवाओं का बढ़ता उपयोग। सरकारी और निजी डिजिटल सेवाओं का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। लोगों को सलाह दी गई है कि किसी भी ऑनलाइन सेवा का उपयोग करते समय केवल आधिकारिक वेबसाइट और ऐप का ही इस्तेमाल करें। आज की बड़ी तस्वीर। देश में राजनीति, मौसम, खेल,
शिक्षा और अर्थव्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम एक साथ चर्चा में हैं। आने वाले दिनों में इन सभी मुद्दों पर नए फैसले और अपडेट सामने आ सकते हैं। इसलिए जुड़े रहिए आज की सच्ची खबर के साथ। देश भर में विकास परियोजनाओं की समीक्षा केंद्र और राज्य सरकारों की कई बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की समीक्षा लगातार जारी है। एक्सप्रेसवे, रेलवे, मेट्रो और एयरपोर्ट से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से यात्रा आसान होगी, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। रोजगार और भर्ती अपडेट। विभिन्न सरकारी विभागों और संस्थानों में भर्ती प्रक्रियाएं जारी हैं। युवाओं को सलाह दी गई है कि आवेदन करने से पहले संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पात्रता, अंतिम तिथि और अन्य जरूरी जानकारी अवश्य जांच लें। किसी भी फर्जी वेबसाइट या दलालों से सावधान रहने की अपील की गई है। किसानों के लिए नई सलाह। मानसून के मौसम को देखते हुए कृषि विशेषज्ञ किसानों को फसल की नियमित निगरानी करने की सलाह दे रहे हैं। जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा हो रही है, वहां जल निकासी की व्यवस्था करने और कृषि विभाग की स्थानीय सलाह का पालन करने को कहा गया है। स्वास्थ्य विभाग की नई अपील। बरसात के मौसम में डेंगू, मलेरिया और अन्य मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से साफ सफाई रखने, घर के आसपास पानी जमा न होने देने और किसी भी प्रकार के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की अपील की है। डिजिटल भुगतान में सावधानी। ऑनलाइन भुगतान और यूपीआई का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। साइबर विशेषज्ञों ने लोगों को सलाह दी है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के कहने पर स्क्रीन शेयर न करें, ओटीपी साझा न करें और केवल भरोसेमंद ऐप का ही इस्तेमाल करें। शिक्षा क्षेत्र की गतिविधियां। देश भर के कई विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में नए शैक्षणिक सत्र की तैयारियां चल रही हैं। छात्रों को प्रवेश, छात्रवृत्ति और परीक्षा से जुड़ी जानकारी केवल आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त करने की सलाह दी गई है। भारतीय खिलाड़ी विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारियों में जुटे हुए हैं। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार अभ्यास और बेहतर प्रशिक्षण से आने वाले टूर्नामेंटों में भारत का प्रदर्शन और मजबूत हो सकता है। अब बढ़ते हैं देश दुनिया की अन्य महत्वपूर्ण खबरों की ओर। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें विभिन्न योजनाओं पर काम कर रही हैं। उद्योग, निवेश और रोजगार बढ़ाने के प्रयास लगातार जारी हैं। वहीं डिजिटल सेवाओं का दायरा भी तेजी से बढ़ रहा है। ऑनलाइन सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए नागरिकों को केवल आधिकारिक पोर्टल का ही उपयोग करने की सलाह दी गई है। उधर कृषि क्षेत्र में कई राज्यों में खरीफ फसलों की बुवाई जारी है और कृषि विशेषज्ञ किसानों को मौसम के अनुसार खेती करने तथा कृषि विभाग के निर्देशों का पालन करने की सलाह दे रहे हैं। शिक्षा क्षेत्र की बात करें तो स्कूलों और कॉलेजों में नए शैक्षणिक सत्र की तैयारियां तेज हो गई हैं। छात्रों को समय पर प्रवेश, छात्रवृत्ति और परीक्षा संबंधी जानकारी केवल आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त करने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो मौसमी बीमारियों को देखते हुए अस्पतालों में आवश्यक दवाइयों और चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ाई जा रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ साफ सफाई, संतुलित भोजन और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दे रहे हैं। वहीं रेलवे और परिवहन क्षेत्र में यात्रियों की सुविधा के लिए कई विकास कार्यों पर तेजी से काम किया जा रहा है। त्योहारों और छुट्टियों के दौरान अतिरिक्त व्यवस्था करने की भी तैयारी की जा रही है। मौसम की बात करें तो देश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है, जबकि कुछ क्षेत्रों में गर्मी और उमस बनी हुई है। ऐसे में लोगों से मौसम विभाग द्वारा जारी ताजा अपडेट पर नजर बनाए रखने की अपील की गई है। खेल जगत से अच्छी खबर यह है कि भारतीय खिलाड़ी विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारियों में जुटे हुए हैं और खेल प्रेमियों की नजर आने वाले बड़े टूर्नामेंटों पर बनी हुई है। वहीं विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में नई तकनीकों और डिजिटल नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक तकनीक का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कूटनीतिक और आर्थिक गतिविधियां तेज हैं और भारत विभिन्न देशों के साथ व्यापार, निवेश तथा रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने की दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।
अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट करके बताइए कि आप हमें किस राज्य और जिले से देख रहे हैं। मिलते हैं अगली बड़ी खबरों के साथ। अब बढ़ते हैं देश दुनिया की कुछ और अहम अपडेट्स की ओर। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को लेकर कई बड़ी परियोजनाओं पर तेजी से काम जारी है। नए हाईवे, एक्सप्रेसवे, रेलवे लाइन और एयरपोर्ट विस्तार जैसी योजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए संबंधित एजेंसियां लगातार निगरानी कर रही हैं। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। वहीं ऊर्जा क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। सौर और पवन ऊर्जा जैसी स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं का विस्तार किया जा रहा है ताकि भविष्य में ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिले। विशेषज्ञों का मानना है कि नवीकरणीय ऊर्जा आने वाले वर्षों में भारत की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। रोजगार के मोर्चे पर भी विभिन्न विभागों में भर्ती प्रक्रियाएं जारी हैं। युवाओं को सलाह दी जा रही है कि वे किसी भी भर्ती से जुड़ी जानकारी केवल संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से ही प्राप्त करें और किसी भी फर्जी वेबसाइट या दलालों से सावधान रहें। महिलाओं के सशक्तिकरण और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूहों तथा छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने वाली योजनाओं पर भी काम जारी है। कई राज्यों में कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं और महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी कई जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। लोगों से अधिक पेड़ लगाने, जल संरक्षण करने और प्लास्टिक का कम उपयोग करने की अपील की जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि पर्यावरण की रक्षा हर नागरिक की जिम्मेदारी है। तकनीक की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल सेवाओं और साइबर सुरक्षा को लेकर लगातार नई पहल की जा रही है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे अपने ऑनलाइन अकाउंट सुरक्षित रखें, मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें और किसी भी संदिग्ध कॉल या लिंक से सावधान रहें। अंत में एक बार फिर याद दिला दें कि किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी पर भरोसा करने से पहले उसकी पुष्टि आधिकारिक स्रोतों से जरूर करें। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अब बढ़ते हैं देश और दुनिया से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण अपडेट्स की ओर। देश भर में विकास कार्यों को गति देने के लिए विभिन्न परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। सड़क, रेल, हवाई और डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने के उद्देश्य से कई योजनाओं की समीक्षा लगातार जारी है। विशेषज्ञों का मानना है कि बेहतर बुनियादी ढांचा आने वाले समय में आर्थिक विकास को नई गति दे सकता है। वहीं शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में भी लगातार नए प्रयास किए जा रहे हैं। छात्रों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। युवाओं से अपील की जा रही है कि वे अपने करियर से जुड़ी जानकारी केवल आधिकारिक स्रोतों से ही प्राप्त करें। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न अभियान चलाए जा रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि बदलते मौसम में साफ सफाई, संतुलित भोजन, पर्याप्त पानी और नियमित व्यायाम स्वस्थ रहने के लिए नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाजिर हैं हम लेकर देश दुनिया की 50 सबसे धमाकेदार खबरें। लेकिन शुरू करने से पहले बताइए आप हमें किस कोने से देख रहे हैं, और हाँ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ खबरें मिलती हैं। सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और नया प्रभार। नीट 2026 पेपर लीक विवाद और लगातार हो रहे छात्र आंदोलनों के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया है। अब प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, जिन्होंने पद संभालते ही पेपर लीक रोकने के लिए सख्त उपायों का संकेत दिया है। राहुल गांधी का हमला और तीन मांगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नीट विवाद पर सरकार को घेरते हुए कहा कि छात्रों का यह संघर्ष बीजेपी के लिए बड़ी चेतावनी है। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को क्रिमिनल एजुकेशन मिनिस्टर करार देते हुए 3 गैर समझौतावादी मांगे। रखी प्रधान का इस्तीफा, पुलिस कार्रवाई की जांच और पीएम मोदी का माफीनामा। कांग्रेस ने संसद में इस मुद्दे पर तुरंत चर्चा की मांग की है। मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्षी समर्थन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नीट घोटाले ने देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था को चरमराह दिया है।
इसके साथ ही तमाम विपक्षी दलों और किसान संगठनों ने छात्रों के आंदोलन को अपना पूर्ण समर्थन दिया है। ममता बनर्जी का बड़ा बयान। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन से राज्य में बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। उन्होंने स्पष्ट ऐलान किया कि पार्टी में विद्रोह करने वाले गद्दारों को कभी वापस नहीं लिया जाएगा। अखिलेश यादव का आरोप। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जौहर यूनिवर्सिटी मामले में योगी सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए ध्वस्तकरण के आदेश को तुरंत वापस लेने की मांग की है। संगीत उद्धव ठाकरे का समर्थन। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आंदोलनकारी छात्रों की तारीफ करते हुए कहा कि यह देश में एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष की शुरुआत का संकेत है। पार्टी परिवर्तन। तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद सुष्मिता देव समेत कई प्रमुख नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, जिससे क्षेत्रीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है। संगीत विपक्ष का साझा बयान। समस्त विपक्षी नेताओं कांग्रेस, टीएमसी आदि ने साझा बयान में कहा कि शिक्षा सुधारों के बिना देश के युवाओं का भविष्य अंधकारमय है और सरकार को इसके लिए पूरी तरह जवाबदेह बनाना होगा। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई और तनाव। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर प्रदर्शन के बाद दर्ज एफआईआर वापस लेने की संभावना जताई है, जबकि प्रदर्शनकारियों पर पैड गन इस्तेमाल के आरोपों की जांच जारी है। वहीं सीजेपी ने दिल्ली पुलिस पर सुरक्षा ड्यूटी छोड़ने का आरोप लगाया। पीएम मोदी का ऑस्ट्रेलिया दौरा ऑफ यूरेनियम डील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यूरेनियम निर्यात समझौतों को अंतिम रूप दिया गया, जिससे दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत हुई है। संगीत। असम में बाढ़ का कहर। असम में बाढ़ की स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी है।